आपने अब तक भाईजान को पुलिस वालों पर पत्थर चलाते देखा होगा। मियां भाई की गैंग को धर्म देखकर भी पत्थर चलाते देखा होगा, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। इस बार भाईजान ही भाईजान के सामने है। फर्रुखाबाद में मुस्लिमों के दो गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ पत्थर युद्ध छेड़ दिया। अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था ये। गली में उमड़ी भाईजान की ये भीड़ खून बहाने पर आमादा है। इनके सिर पर खून सवार है, दिमाग में नफरत भरी है, हाथों में पत्थर हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार भाईजान का निशाना भाईजान ही हैं। जो पत्थर चला रहे हैं वो भी मुसलमान हैं और जिन पर पत्थर चल रहे हैं वो भी मुसलमान ही हैं। जुमे का दिन था, नमाज पढ़कर निकली भीड़ अपने अपने घरों की ओर जा रही थी। इसी दौरान कमालगंज थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में मुस्लिमों के दो गुट आमने सामने आ गए। जमीन को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लाठी डंडे चलने लगे, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नमाज के बाद जब हम लोग बाहर निकले हैं तो नगले के करीब 10 से 15-20 लोग चढ़ाई लेकर आए हुए थे लड़ाई के मकसद से, जो कि वो पिछले जुमे में भी आए थे। उनके हाथों में लाठी, बेल्ट और ईंट पथरा हुआ है, जो कि पूरी गली में ईंटें बिखरी हुई हैं। और उसकी मोबाइल की वीडियो भी मेरे पास है। और उन्होंने यहाँ पर बहुत हमला किया, कई लोग उसमें जो है ना चोटिल हुए हैं। पत्थरबाजी की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे, छिपने लगे। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से हालात संभाले। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। योगी फोर्स को जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई के निर्देश हैं। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। सीएम योगी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही अब फर्रुखाबाद पुलिस ने इन पत्थरबाज भाईजान की तलाश शुरू कर दी है। जिन लोगों ने भी पत्थरबाजी कर इलाके में दहशत फैलाने का काम किया, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनकी पहचान की जा रही है। क्योंकि सीएम योगी का फंडा बिल्कुल क्लियर है, कानून तोड़ोगे तो अंजाम भुगतना होगा, अपराध करोगे तो चौराहे पर पोस्टर लग जाएगा, माहौल बिगाड़ोगे तो जेल जाओगे, साजिश करोगे तो लठ ट्रीटमेंट होगा, हिंसा करोगे तो बुलडोजर सबक मिलेगा। ये सीएम योगी का पंच है जो सूबे का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ काम करता है। चाचा जान और अब्बा जान के इन से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। फर्रुखाबाद की चचा जान और भाईजान की जो फौज पत्थरबाजी में शामिल थी, अब उनके इलाज की फुल तैयारी है। सभी पत्थरबाज योगी फोर्स के रडार पर आ चुके हैं। पत्थरबाजों की इस फौज की पहचान हो रही है। जैसे ही इनके चेहरे साफ हो जाएंगे, सभी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इनका बही खाता खंगाल कर बुलडोजर ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, ताकि फिर कभी ये कानून हाथ में लेकर माहौल खराब करने की हिम्मत न जुटा सके। कई मौकों पर योगी फोर्स ने कानून हाथ में लेने पर सजा का ट्रेलर दिखाया है, लेकिन भाईजान हैं कि बाज नहीं आते। अब पत्थरबाजी वाली इस करतूत की सजा मियां भाई को भुगतनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमपी के जबलपुर में मस्जिद के बाहर हंगामा मच गया। नमाज पढ़ने पहुंचे भाईजान आपस में ही भिड़ गए। मस्जिद के बाहर सैकड़ों नमाजी जुट गए, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बदतर हो गए कि पुलिस को आना पड़ा और मस्जिद सील करनी पड़ गई। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाहर के लोग आए थे, मुफ्ती साहब आए थे, सब लड़कों लोग को लेके यहाँ कब्जा करने के लिए।
इसकी बुनियाद भी अहले सुन्नत के लोगों ने ही डलाई। तबलीगी का यदि इमाम आ रहा है तो सुन्नी वाले नहीं पढ़ेंगे, सुन्नी वाले नहीं पढ़ेंगे। दिसंबर की सर्दी में जातीय वर्चस्व की गर्मी ने मुस्लिम मोहल्ले का माहौल बिगाड़ दिया। जब भाईजान ही मियां भाई के खिलाफ खड़े हुए तो खुदा के घर पर ताला लग गया। इबादत छोड़ भाईजान खुद को बड़ा बताने और मस्जिद पर कब्जा जमाने के लिए जातीय तकरीर दे रहे हैं। अहले सुन्नत सबसे बड़ा तबका है और हक पर वही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरका होगा, एक फिरका जन्नती और 72 फिरका जहन्नमी होगा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जहां जुम्मे की नमाज पढ़ाने को लेकर दो जमातों के बीच विवाद ऐसा बढ़ा कि मस्जिद के आसपास 3 थानों की पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। घंटों तक प्रशासनिक अधिकारी दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश करते रहे, लेकिन जब विवाद बवाल में तब्दील होने लगा तो प्रशासन ने मजबूरन मस्जिद में ताला लगा दिया। ये प्रशासन ने ताला लगा दिया है क्योंकि इमाम की नियुक्ति को लेकर कल बवाल इस कदर कटा यहाँ पर कि मारा पीटी हो गई। ये चेहरे पर नाराजगी लोगों में इस कदर है क्योंकि इन्होंने इस मस्जिद को अपने पसीने से सींचा बनाया, लेकिन यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई इस कदर पहुंच गई कि नमाज के दौरान जहाँ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए थी वहाँ हाथ उठने लगे एक दूसरे को मारने के लिए। मस्जिद पर कब्जे का ये विवाद अहले सुन्नत और तबलीगी जमात के बीच छिड़ा है। इस विवाद को समझने के लिए पहले आप इन दोनों जमातों के बीच का फर्क समझ लीजिए। अहले सुन्नत एक व्यापक सुन्नी विचारधारा है जो पैगंबर मोहम्मद की परंपरा का पालन करती है, जबकि तबलीगी जमात एक विशिष्ट संगठन है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक सुधार और इस्लाम के प्रचार पर केंद्रित है, जिसके सदस्य खुद अहले सुन्नत का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा थोड़ी अलग होती है। नहीं पढ़ेंगे। उनका ईमान खराब है, उन्होंने अपनी किताबों में हमारे नबी के बारे में गुस्ताखियां की हैं। इस वजह से अहले सुन्नत वल जमात के लोग उनके पीछे या दीगर फिरकों के पीछे अपनी नमाज नहीं पढ़ते। जबलपुर का ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। भाईजान भले अहले सुन्नत को तबलीगी जमात से ऊपर बता रहे हों, लेकिन यहाँ विवाद का असल मुद्दा है मस्जिद पर कब्जे का। दरअसल पिछले दिनों मस्जिद के पुराने इमाम की तबीयत बिगड़ने के बाद मस्जिद कमेटी ने आपसी सहमति के बाद तबलीगी जमात के इमाम को नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन ये फैसला दूसरे पक्ष को रास नहीं आ रहा। इस फैसले को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। उन्होंने अपनी तहरीर में इमाम ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। इमाम को चुनने का हक कमेटी को है। अब इमाम को लेकर के एक झगड़ा खड़ा हुआ था, इमाम को अलग कर दिया गया। हम लोग ये कह रहे थे हजरत आप नमाज पढ़ाइए, वो अपने आदमी कभी कुछ नहीं हुआ। तो जो बाहरी आए थे तो वो सिर्फ क्या मारपीट करने के लिए आए थे? हाँ, मारपीट करने आए थे सर, बिल्कुल। तबलीगी जमात पक्ष के दावे को अगर सही माने तो सुन्नी पक्ष नमाज पढ़ाने से ज्यादा विवाद को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। आरोप ये भी है कि कल माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। वो लोग अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए यहाँ के लोगों को भी नमाज पढ़ने नहीं दिया, ना खुद भी पढ़े। मुफ्ती साहब आए थे सब लड़कों लोग को लेके यहाँ कब्जा करने के लिए। अरे 200 लोग को लेके आए थे, पूरी बस्ती पूरे मस्जिद के अंदर कब्जा करे, वहाँ हट नहीं देते ना। तबलीगी जमात का साफ आरोप है कि मस्जिद को बंद कराने और जबलपुर का माहौल बिगाड़ने के लिए सुन्नी पक्ष के भाईजान साजिश रच रहे हैं। वहीं सुन्नी पक्ष का कहना है कि जब तक इमाम उनका नहीं होगा वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। अहले सुन्नत के लोग हर किसी के पीछे नमाज भी नहीं अदा करते, उसमें समझौता नहीं होता कि नमाज पढ़ना है कबूल हो जाएगी, नमाज पढ़ना है किसी को भी खड़ा कर लो। इसलिए हर कोई पढ़ा लिखा जिसके अंदर ईमान नहीं हो तो वो मिंबर पे नहीं आ सकता। जबलपुर में जातीय वर्चस्व के साथ साथ मस्जिद पर कब्जे का मंसूबा साफ नजर आ रहा है। सुन्नी पक्ष मस्जिद कमेटी के फैसले को मानने की बजाय अब उसे भंग करने की मांग कर रहा है। यानी अगर दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ तो हो सकता है कि आगे भी ये ताला ऐसे ही लगा रहे। कमेटी ने सुन्नी जमात जो इमाम थे उनकी जगह तबलीगी जमात का इमाम रख दिया, इसलिए सुन्नी जो जमात है मुसलमानों की, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए ये मसला इमाम नियुक्ति को लेकर है। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। शहर शहर भाईजान की साजिशों से पर्दा उठ रहा है, लेकिन कैसे शिमला की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है, इसका सबूत जी मीडिया के कैमरे में कैद हुआ है। संजौली मस्जिद का मामला पहले ही कोर्ट में है। अब इसी शहर में 3 और अवैध मस्जिदों का खुलासा हुआ है।
जो बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा, क्योंकि इन मस्जिदों की लोकेशन भी काफी संदेहजनक है। ये रिपोर्ट देखिए। दुर्गम रास्ते हैं, गाड़ी को चलाना कितना मुश्किल है, सड़क नहीं है और यहाँ पर चलना यानी जान जोखिम में डालना है। और अब देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारी गाड़ी की रफ्तार है। चारों तरफ ये पहाड़ियाँ हैं। ये ग्राउंड जीरो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से डेमोग्राफी कहाँ बदली जा रही है। पहले शिमला में संजौली मस्जिद, अब शिमला की 3 और मस्जिदें अवैध मिली हैं। यहाँ पर जो आरटीआई के तहत जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक नेरवा तहसील में 3 मस्जिद बनाए गए हैं जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं। तमाम जानकारी आई है। ये वो मस्जिद है जिसे आप देख सकते हैं, इसे सरकारी ज़मीन पर बनाया गया। शिमला की संजौली मस्जिद से करीब 125 किलोमीटर दूर है शहर की आखिरी तहसील नेरवा, जहां 3 मस्जिदों के सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का खुलासा हुआ है। पहली है रहमान मस्जिद, दूसरी है बिलाल मस्जिद और तीसरी मस्जिद मुलशात में बनाई गई है। हिंदू रक्षा मंच की तरफ से दायर की गई आरटीआई में इन तीनों की तीनों मस्जिदों के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाने का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन सवाल तीनों ही मस्जिदों की लोकेशन को लेकर उठता है। तीनों मस्जिदें ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सड़कें कच्ची हैं, चारों तरफ पहाड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चोरी चुपके शिमला की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। धीरे धीरे पहले मस्जिद नहीं, पहले इसको छोटे तरीके से कब्जा करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर मस्जिद होते होते फिर बाहर से लोग आते हैं। हम इसको नहीं मानेंगे बाहर से लोग आ रहे हैं, वहाँ मतलब उसको बंद की जाए। जहाँ के इमाम ने आरटीआई से निकली जानकारी को सिरे से खारिज करते हुए इस जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा सुनाया। हमने कहीं से नहीं खरीदी, हमारी सारी मलकियत पुरानी है। अच्छा, ये मस्जिद जो आप लोगों ने बनाया है, क्या इसकी परमिशन वगैरह लिया गया था? इसके जांच नहीं है परमिशन। ये मस्जिद है, कब से बनी है? हुई 30-40 साल हो गए। पहले कच्ची थी, छप्पर था। बनाया तो हमने मलकियत में था, आती सरकारी में, आती मलकियत। अब बारी थी बिलाल मस्जिद का सच उजागर करने की। जब वहां पहुंचकर हमारी टीम ने मस्जिद की लोकेशन देखी तो साजिश की बू आने लगी। इलाका देखिए, आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। कैसे इस जगह मस्जिद बन गई? मस्जिद आप देख सकते हैं यहाँ पर भाविया इलाके में है। 2.5 विस्वे में इस मस्जिद को बनाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच भी की जा रही है कि वाकई ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है या फिर इसकी मलकियत है। अब अंदर से इस मस्जिद को देखिए, कितनी भव्य है। फर्श टाइल्स का है, बड़े बड़े खिड़की दरवाजे हैं, मस्जिद वाली नक्काशी है। सवाल उठता है कि इतना पैसा कहां से आया मस्जिद बनाने का? यहां मस्जिद बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इन सब सवालों से इतर बिलाल मस्जिद के इमाम के बेटे ने भी इस मस्जिद पर अपनी मिल्कियत ठोक दी। ये 12 या 13 में शुरू किया था जी हमने। नहीं जी, हमारी अपनी जमीन है, मलकियत है। अच्छा, बाकी चला हुआ है इसका जो भी होगा। क्या लागत लगी होगी इस मस्जिद के बनाने में? इसमें होगा जी 20-25 लाख रुपए। ये तो कम से कम भी लास्ट 22 अभी तक चलता रहा, 22-23 तक। इसी तरह मुलशात मस्जिद को भी मियाँ भाई ने पुरखों के जमाने का होने का दावा कर दिया, लेकिन इलाके में रहने वाले हिंदुओं ने इसके पीछे डेमोग्राफी चेंज की बड़ी साजिश होने का शक जताया है। पहली मस्जिद हमारे मुलशा के अंदर यही है। ये छोटी सी हुआ करती थी और जो है तो गिरने वाली थी। हमने इसका जो है तो इसको रिपेयर किया है मस्जिद को। तो ये मस्जिद जो है बहुत पुरानी है। हमारे कितने साल पुरानी होगी? लगभग 1 सदी बीत गई होगी। 100 साल पुरानी मस्जिद है। यहाँ मिट्टी के कोठे हुआ करते थे, फिर उसके बाद लेंटर डाला, वो भी बुर्द हो गया। अब जो है नए तरीके से इसको तामीर किया गया है। बाहर से आते हैं, अच्छा, रात को आते हैं जो लोग ना, जैसे मतलब बैग वूग बड़े बड़े उठा के आते हैं। अच्छा। जाते हैं मस्जिदों की ओर, रात को जाते हैं, वहाँ शरण लेते हैं, फिर उसके बाद रात को निकल जाते हैं। इसमें आप कुछ संज्ञान लो। शिमला में संजौली मस्जिद का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। हिमाचल कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की ऊपरी मंजिल तोड़ने का 3रा दिन है। ऐसे में 3 और मस्जिदों के अवैध होने के खुलासे ने डेमोग्राफी चेंज के सवालों को जन्म दे दिया है। राजू राज, शिमला, जी मीडिया।
मुंबई में हनुमंत कथा कहने के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर जमकर हमला बोला। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बाबर जैसे विदेशी आक्रांताओं के नाम पर धार्मिक स्थल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बाबरी बनी तो 1992 दोहराया जाएगा। आइए डिटेल में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को जिस बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी उस पर बवाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसको लेकर 1992 की बात दोहरा दी है। विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार रहेगा। मुंबई के अंधेरी में हनुमंत कथा के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को सिरे से खारिज कर दिया। मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखे जाने के अगले ही दिन बागेश्वर बाबा कोलकाता गए थे और 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं के साथ गीता पाठ करवाया था। देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहाँ पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है। तो मुंबई से बंगाल की बाबरी पर बाबा ने कड़ा प्रहार किया। बागेश्वर सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर का जिक्र करते हुए विदेशी आक्रांता के नाम पर देश में मस्जिद का विरोध किया। कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहाँ अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। मुंबई के मंच से बाबा बागेश्वर ने जहां ममता बनर्जी की पार्टी के पूर्व नेता को चेतावनी दी, तो वहीं टीएमसी के नेता मदन मित्रा के राम को मुसलमान बताने वाले बयान पर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 2 टूक जवाब दिया कि आखिर वो भारत देश में चाहते क्या हैं। राम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है। इस प्रकार की बातें फैलाकर के सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोले। इधर बाबरी के सपने को साकार कर रहे हुमायूं कबीर भी हार पार की लड़ाई के मूड में हैं। कह रहे हैं कि ये मुद्दा बाबर या बाबरी का नहीं, ये मुद्दा मस्जिद का है। हुमायूं कबीर ने जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबरी मुर्दाबाद तक कह दिया, लेकिन मस्जिद बनाने की बात पर अड़े रहे। बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा मस्जिद तोड़ा गया, वो मस्जिद फिर बनाने के लिए मैं इरादा किया, ऐलान किया। बाबर क्या था, बाबर का क्या, किसको साथ क्या किया, जुल्म किया, कोई बलात्कार किया, तो मैं तो पहले ही बोल दिया। जो बाबर को मुर्दाबाद बोलने का कोई मेरा दिक्कत नहीं है। बाबर मुर्दाबाद है, लेकिन मस्जिद वो जिंदाबाद है। बाबर कौन था, उसका इतिहास आप हम सब जानते हैं। वो आतंकवादी था, इस देश को लूटने वाला था, बहन बेटियों की आबरू लूटने वाला था। वह लुटेरा था, विदेशी आतंकवादी था। उस लुटेरे का नामो निशान इस देश में नहीं रहने देंगे। जहां जहां बाबर का नाम से कोई स्मारक बनेगा वहीं पर भगवा ध्वजा लहरा देंगे। ये ध्यान रखे, मस्जिद बने, हम सब पंथों का, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सबके प्रति आस्था रखते हैं। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर जो मस्जिद बनाई जा रही है उसके लिए अब तक 11 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा का चंदा आ चुका है। हुमायूं कबीर का दावा है कि बाबरी नाम से देश का मुसलमान जुड़ रहा है। जो अकाउंट में ऑनलाइन में आया, बेला 12 बजे तक 2 करोड़ 75 लाख कुछ आया 12 बजे तक। फिर रात में इंफॉर्मेशन ले लूंगा। वो मेरा कैश वाला था, कैश बेला कल शाम तक जो काउंट किया वो 67 लाख 75,000। इस सबके बीच बाबरी को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है उससे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखती नजर आई। लेकिन हिंदू संगठन और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से हमलावर है। आने वाले बंगाल चुनाव पर असर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।